हेलो गाइस, दिस इज़ श्वेता जैन। सो मैंने सोचा कि एमपीपीएससी के लिए कुछ क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो मुझे दिमाग में आया कि पेपर 3 बच्चों को बहुत टफ लगता है। और बेसिकली लोग बायो तो क्रैम कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं, बट उनको फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट समझने में और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम जाती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बेसिकली साइंस से रिलेटेड, तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। प्लस मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आपको एमपीपीएससी मेंस और प्री में दोनों क्लियर करने में आपको हेल्प मिलेगी, वो भी मैं साथ साथ आपको समझाते जाऊंगी। और साथ साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर्स भी करते जाएंगे जो एक्चुअली में जो एमपीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। ओके, तो बेसिकली क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन रेफरेंस के लिए मेरे पास लूसेंट की ये जनरल साइंस रखी हुई थी, इसलिए मैं इसी से आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, आप चाहो तो खुद से पढ़ने के लिए कोई भी कंटेंट रेफर कर सकते हो। आई मीन टू से दैट आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, या आपके पास किसी के नोट्स हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, और आप मेरी साथ में क्लासेस देख सकते हो जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। और यहाँ मैं आपको जो पहले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ जो बेसिकली हमारे साइंस से रिलेटेड हैं। एक मिनट, ये बुक इसकी लूसेंट की आपकी जनरल साइंस की बुक है, और ये फिर उनका सिलेबस दिया हुआ है, स्टार्टिंग के पेजेस हैं ये साइंस। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। ओके, तो फिजिक्स में जनरली जैसे हमको पढ़ना क्या क्या है, पहले मैं आपको जो ये जो चैप्टर दिया है जनरल फिजिक्स का, इस ये इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली प्री के हिसाब से। ओके, इसमें जो क्वांटिटी एंड मेजरमेंट जो दिया हुआ है, ये वाली यूनिट से आपके प्री में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स इज एसोसिएटेड विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर विच कैन बी अंडरस्टूड इन द मोस्ट फंडामेंटल वे इन द टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स एंड लॉज। ओके, in other words, physics is that branch of physical science in which matter and energy mutually interact with each other. ओके, आप बस इतना समझ लो सिंपल सी लैंग्वेज में कि फिजिक्स ऐसी एक स्टडी है जिसमें हम बेसिकली कुछ लॉस बनाए गए हैं और जिनको हम अप्लाई करते हैं, जो बेसिकली रिलेटेड होते हैं मैटर और एनर्जी से। ठीक है, आप बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद फिजिक्स में जो हमको टॉपिक पढ़ने हैं वो क्वांटिटी एंड मेजरमेंट है। इसमें जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे क्वांटिटी दिया गया है और आगे जितने दिए हैं, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, और ये प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्वांटिटी जैसे दिया है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मेज़र करना हो या जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा सके। ओके, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बुक्स हैं, तो सामने वाले ने कहा इन केस की 2 3, तो ये नंबर्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसलिए क्वांटिटी हुई। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है पॉपुलेशन, एजेस ऑफ मैन, वुमेन, वेट्स। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसपे लॉज ऑफ फिजिक्स लगाए जा सकते हो, फिजिक्स की लॉज जिसपे लगा जा सकते हो। ओके, जैसे मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, लेंथ फोर्स हो गया। ठीक है, अब आप जैसे कहोगे कि हर क्वांटिटी तो फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हमको दिखती भी नहीं है। ओके, जैसे किसी ने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ओके, तो अब ऑब्वियस बात है, कोई पेन तो नंबर्स में तो कोई कैलकुलेट करके देगा नहीं, बट कोई बोलेगा अगर जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो ऑब्वियस पेन दिख तो नहीं रहा है ना। तो जो चीज़ें हमें बेसिकली दिखती हैं और उन पर फिजिक्स के लॉस लगाए जा सकते हैं, जैसे इसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मास हो गया, लेंथ हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एंड सो ऑन। अब ये फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं, इसको दो पार्ट्स में तोड़ा गया है। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, है ना। अब स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस समझ लेते हैं। स्केलर बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जो जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे मैंने कह दिया कि
भाई इस बुक का वेट, इस मोबाइल का वेट इतना है, मतलब 2 kg 3 kg जितना भी है XYZ, किसी मोबाइल का वेट इतना है, तो ऑब्वियस बात है इसमें कोई डायरेक्शन तो मेंशन हो नहीं रहा है भाई, वेट है। अब वेट के लिए डायरेक्शन की तो कोई ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर है, जैसे मतलब मैं तो एक होल बॉडी की बात कर रही हूँ ना, तो मैं बोल रही हूँ इसका मास इतना है, वेट नहीं, सॉरी मास, वेट इज डिफरेंट थिंग। मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी, ये सारी स्केलर क्वांटिटी होगी जो अभी मैंने आपको बताई ऊपर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, ओके। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी वो होंगे जिनके पास डायरेक्शन भी होगा, या बिना डायरेक्शन के जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम। अब ये आगे आपको मैं और समझाऊंगी, ओके। ये सब क्या होती है, बस आप इतना समझ लो कि जिनके पास डायरेक्शन की जिनको जरूरत होती है उनको वेक्टर बोलते हैं, और जिनके पास डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता उनको स्केलर बोलते हैं, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या होता है, पहली बात तो किसी भी चीज को मेजर करना, उसको मेजरमेंट बोलते हैं। अब मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, ऑब्वियस बात है, अगर हमारे पास, हमको कुछ ना कुछ रेफरेंस लेना पड़ेगा तब तो हम किसी चीज को मेजर कर पाएंगे। जैसे हम मिल्क को मेजर करते हैं, तो जैसे पैकेट्स आते हैं मिल्क के, उसमें लिखा रहता है कि कितना मिल्क है, 1 लीटर 2 लीटर। तो ये लीटर क्या है, लीटर क्या है, एक्चुअली एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके बेसिस पे हम जो हमारा मीन अमाउंट है उसको मेजर करते हैं, ओके। टू मेजर एनी क्वांटिटी अ डेफिनेट एंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज अज्यूम्ड टू बी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मानी गई है, ओके। स्टैंडर्ड माना गया है उसको। अब देयर आर यूजुअली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमको पढ़ना है यूनिट्स। यूनिट्स मतलब जैसे लीटर हुआ ये यूनिट्स हुआ, जैसे मास को मेजर करते हैं केजी ग्राम में, तो केजी और ग्राम इसकी यूनिट्स हुई। कोई भी चीज जिसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं, जिसके बेसिस पे हम मेजर करते हैं, जैसे हाइट मेजर करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, तो ये सारी हमारी क्या हुई, आपकी यूनिट्स हुई। अब यूनिट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, यहाँ पे यूनिट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक फंडामेंटल यूनिट होगी, एक डिराइव्ड यूनिट होगी। फंडामेंटल यूनिट का क्या मतलब है, वो यूनिट जो खुद पे इंडिपेंडेंट हो, ओके, जिसपे खुद, विच आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड्स एंड दिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये फंडामेंटल यूनिट है, मतलब ये बेसिक यूनिट है, ओके। जैसे पहले सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट थी, लेंथ मास और टाइम, लेकिन अब जो है ना 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं, लेंथ मास टाइम तो है ही, साथ में इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। इनकी यूनिट्स मैं आगे नीचे बताऊंगी आपको, है ना, बाद में। इनकी यूनिट्स भी पढ़नी पड़ेंगे अपन को कि इनकी यूनिट्स का मतलब इनकी यूनिट्स किस चीज में होती हैं। ये तो हमने फॉर्म डिफाइन कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, ये सब हमारे क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब ये वाकई इनको क्या बोलते हैं, जैसे लेंथ की किस चीज में मेजर की जाती है लेंथ, ओके, मीटर, सेंटीमीटर, क्या होगी इनकी। अब सेकंड आएगा डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, वो यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव की गई हों, ओके। दीज, इनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है फंडामेंटल यूनिट के लायक टाइप। जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आप ऐसे ही याद रख लो, लेटर ऑन जब आप क्लास करोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी ये चीज़ें। डिराइव यूनिट्स वो होती हैं जिनके कुछ ना कुछ, जो भी किसी न किसी फॉर्मूले में एक्सप्रेस करते हैं, या फंडामेंटल का इनका बेस होता है, ठीक है। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स का फॉर्मूला ही मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब मास एक अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है, ओके, और एक्सेलरेशन अपने आप में एक डिराइव्ड यूनिट है। तो ये 2 यूनिट से मिलके एक क्या बना, फोर्स बना, तो ऑब्वियस बात है ये डिराइव्ड यूनिट होगी। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा हो गया 2 टाइप ऑफ यूनिट्स हो गई, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स हो गई, ठीक है। अब हमको आगे पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। गाइज ये सब बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि दिस इज द बेस। इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस हमारे प्री में पूछे जाते हैं, ओके, इससे रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। और अगर आप 1 डे एग्जाम दे रहे हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हो जाएगा,
अब कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं? ये बेसिकली 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ओके, एक हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम, दूसरा हो गया एफपीएस सिस्टम, तीसरा हो गया एमकेएस सिस्टम और चौथा हो गया एसआई सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सी से आप याद रखोगे सेंटीमीटर, जी से रखोगे ग्राम, एस से आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑब्वियसली क्योंकि समझ में आ रहा है, हमने क्या किया बेसिकली, जो सी सेंटीमीटर मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे, वेट को ग्राम में लेंगे और टाइम को लेंगे सेकेंड में। ठीक है, ये दिया है। बेसिक जो यूनिट होती है लेंथ, मास और टाइम आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सीजीएस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रिक और फ्रेंच सिस्टम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, मेट्रिक और फ्रेंच सिस्टम किसको बोलते हैं? तो ये सीजीएस सिस्टम को बोलते हैं। एफपीएस सिस्टम क्या होता है? एफपीएस से याद रखोगे एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। ठीक है, मतलब लेंथ, मास और टाइम किस में मेजर किए जाएंगे? फुट, पाउंड और सेकेंड में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। पहले वाले को फ्रेंच सिस्टम, मेट्रिक सिस्टम और सेकेंड वाले को ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, अब थर्ड वाला आएगा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस मतलब एम से याद रखोगे आप मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। मतलब मीटर लेंथ के लिए मीटर लेंगे, किलोग्राम मास के लिए किलोग्राम लेंगे और टाइम के लिए सेकेंड लेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा होगा, हमने 4 सिस्टम पढ़ने थे, तो फोर्थ सिस्टम आएगा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑफ वेट्स एंड मेजर की जिनेवा में 1960 में। उसमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट किया गया था, एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव कंसिस्टेंस। इससे अपन को मतलब नहीं है, एक्चुअली अभी जो सिस्टम चलता है वो एसआई सिस्टम ही चलता है। ओके, हम जो मतलब लेंथ, मास और टाइम जिसमें मेजर करते हैं अभी एसआई सिस्टम में ही किया जाता है। ठीक है, ओके, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम को क्या है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि अभी यूज होता हुआ सिस्टम ये ही है। तो एसआई सिस्टम में क्या होता है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, ओके, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ये बहुत बेसिक है साइंस का। आप कोई भी एग्जाम दे रहे होगे तो इसमें सबसे पहला चैप्टर हर बुक का ये ही रहता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको बेसिकली ये जो यूनिट्स वाले जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर ये क्लियर हो गए तो जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन वाले कि एक यूनिट में, मतलब मान लीजिए लेंथ एक यूनिट में दी है तो और सेकेंड यूनिट में दी है, तो उन दोनों के बीच कन्वर्ट करना, मतलब एक लेंथ ऑफ यूनिट को दूसरे लेंथ ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे मैं कहती हूँ कि मान लो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ओके, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैं आगे और फर्दर बताऊंगी इसको। 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं? पहले तो हो गया लेंथ, है ना। अब लेंथ किस चीज में मेजर की जाती है? मीटर में यूज की जाती है, मीटर में मेजर करी जाती है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इज इतना सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। ओके, अब देखो मीटर में तो मेजर करी जाती है। अब इनने मीटर को क्या डिफाइन करा है? मीटर को कैसे डिफाइन करा है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। इतना डेप्थ हमको नहीं पढ़ना है, मतलब आप चाहो तो केवल ये वाला जो फिगर है ना इसको याद रख सकते हो कि मीटर को क्या बोलते हैं, मतलब मीटर को कैसे मेजर करते हैं, 1 मीटर को कितना बोलते हैं। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब उसमें कुछ भी ना हो, एयर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, वाटर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, वैक्यूम मतलब पूरा खाली, इन 1/299792958 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। ओके, आप इसको सिंपल याद रख सकते हो, वैसा इतने डेप्थ में कभी पूछा नहीं जाता है, पीएससी में तो नहीं पूछते हैं, बट आपको याद रहना चाहिए, मे बी कहीं आपको एमसीक्यू में काम में आ जाए। ओके, अब सेकेंड है हमारा मास।
मास को एसआई सिस्टम किस चीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द सिलेंड्रिकल एलॉय ऑफ प्लेटिनम इरिडियम केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्ड सेवरिस इन फ्रांस इज कॉल्ड 1 किलोग्राम। ये आप इसको ऐसे ही याद रख लो, ये बहुत मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि 1 किलोग्राम कैसे डिफाइन करा है, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल एलॉय ऑफ प्लैटिनम इरिडियम केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। तो मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे जिस चीज को भी ये जो स्टैंडर्ड हैं फिक्स किए गए हैं, ये मतलब कितने हाई एक स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं कि हमने किसी चीज को भी किलोग्राम मान लिया कि भाई इतना मास ले लिया और ये कितने में किलोग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर हमने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करे, उन बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक चीजों को ही हमने क्या करा है, उसको यूनिट बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम टाइम पे चलते हैं। थर्ड जो इसकी 7 फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम में जो थर्ड जो होती है वो होती है टाइम। इन एसआई सिस्टम टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड एंड इट इज डिफाइंड एज, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, 2 हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑफ सीजियम 133 बाय मींस ऑफ रेडिएशन बिटवीन एन इंटरवल ऑफ इतना टाइम पीरियड, इट्स कॉल्ड 1 सेकेंड। ये आपको याद रखना है तो रख सकते हो, मतलब ये इतनी मतलब इतनी काम की नहीं है ये चीज कि 1 सेकेंड कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को मैं स्केप कर रही हूँ। आइंस्टाइन इज अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज टाइम एज फोर्थ कोऑर्डिनेट इन स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये भी इतना काम का नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ जो यूनिट है उसकी एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की क्या नेम है यूनिट का, एम्पियर। किसमें मेजर की जाती है, एम्पियर में। एम्पियर कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ये आप इसको पढ़ लेना। इफ 2 long parallel wires are kept in 1 meter apart through which an electric current passes, it produces magnetic force, then the magnitude of electric current is called 1 ampere। ओके, ये सब इतना रिलेवेंट नहीं है, आप तो बस ये याद रखो कि इलेक्ट्रिक करंट किस चीज में मेजर किया जाता है, एम्पियर में, एसआई यूनिट में, ठीक है। ओके, फोर्थ यूनिट हो गई आपकी। फिफ्थ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके, तो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन दी है, छोड़ दो उसको। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये हमारा सिक्स्थ हो जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, कैंडेला में मेजर की जाती है। अच्छा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, ल्यूमिनस मतलब होता है लाइट, ल्यूमिनस मतलब लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट की डेप्थ, मतलब कितनी इंटेंसिटी है लाइट की, उसको कैंडेला में मेजर करते हैं, ओके। अच्छा, इसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। इफ 1 जूल एनर्जी इज इमिटेड इन 1 सेकेंड, okay, within any solid angle, then it is called 1 watt upon steradian। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इफ 1 जूल एनर्जी इज emitted in 1 second within any solid angle, then it is called 1 watt per steradian। सॉलिड एंगल हम नीचे अभी बताऊंगी मैं इसको, ओके। सॉलिड एंगल वो होता है कि जो किसी 3D ऑब्जेक्ट में बनता है, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ओके। एक तो एंगल होता है जो हम यूजुअली पेपर में जो बनाते हैं कि कोई भी, जैसे मैं इसको बताती हूँ, ऐसे जैसे ऐसे ये मैंने पेपर पे ड्रॉ कर दिया, तो ये एक एंगल अपन इसको बोलेंगे थीटा एक्स वाई जेड, जो भी आपको बोलना है, ओके। तो ये एंगल हो जाएगा। लेकिन वो एंगल जो 3D ऑब्जेक्ट्स के होते हैं उनको सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आप स्केप भी कर सकते हो। अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको किस चीज में मेजर करते हैं, बस। और इसके नीचे फिर आपको दिए नीचे इसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आएगा कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो वो मैं आपको जब अपन आएंगे उस टॉपिक पे फिर मैं आपको बता दूंगी, ओके। ये अब 7th नंबर का है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे ही सिस्टम अमाउंट ऑफ, अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस चीज में, मोल में होता है। मोल सबसे छोटी यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, ओके। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस और एलिमेंट इज 6.023 into 10⁻23, then the required amount of substance or element is called 1 mole। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है।
अगर मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब होगा 6.023 इंटू 10⁻²3 मॉलिक्यूल्स, एटम्स या ऑयंस, हम जिस भी रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो 6.023 इंटू 10⁻23 है, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत काम का है। इसमें बेसिकली केमिस्ट्री में यूज होता है। हमको केमिस्ट्री में जब चीज़ें मॉलिक्यूल्स या आयंस या किसी के भी फॉर्म में दी होती है और मोल में कन्वर्जन हमको करना होता है, उस चीज़ के न्यूमेरिकल में काम होता है। तो आपको इसका जो नंबर है ना, ये नंबर याद रखना पड़ेगा कि मोल एग्जैक्टली कितने अमाउंट को बोलते हैं, है ना। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 1 मोल का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई, ठीक है। तो अब हमने ऊपर देखा था कि 7 तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है एसआई सिस्टम की, ठीक है। तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, कौन कौन सी होती है, एक रेडियन होता है, एक स्टे रेडियन होता है। रेडियन का मतलब होता है द प्लेन एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। ऑल प्लेन एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियन। ओके, जैसे मैंने बताया कि 2D जब हम किसी पेपर में ड्रॉ करते हैं, तो जैसे मैंने ये ड्रॉ करा, ये तो ये जो एंगल होगा इसको हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं। ओके, स्टे रेडियन क्या होता है, द सॉलिड एंगल मेड ऑन द सेंटर ऑफ अ स्फीयर by the area formed as a square on the surface of the sphere where the side of the square is equal to radius of the sphere is called stereadian। अब आपको इतनी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो, स्टेरेडियन जो होता है वो बेसिकली सॉलिड में होता है। सॉलिड मतलब 3D कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो सॉलिड एंगल मेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना। मैंने अगर कोई स्फीयर बनाया, फिर मान लो एक बॉल है ये, अब बॉल है, अब बॉल में से मान लो मैंने इतना पार्ट निकाल दिया, ओके, तो ये काइंड ऑफ स्टेरेडियन में हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन दी है कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट को हम 1 स्टेरेडियन बोलेंगे, तो वो अपना मैटर नहीं है जानने का, अपन को तो बस इतनी पढ़ना है कि स्टेरेडियन क्या होता है, ठीक है। अब अपन को इसमें क्या याद रखना है, मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो हमने जितनी भी टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े, ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़े, ये याद रखना है ना। सीजीएस सिस्टम हो गया, एफपीएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया, ठीक है, एसआई सिस्टम हो गया। इन सिस्टम का मतलब क्या क्या होता है, किसको क्या क्या बोलते हैं, ये याद रखना है। उसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो है, अच्छा एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती है और कितनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, ये याद रखना है, ठीक है। बेसिकली इनके जो इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का किस चीज़ में मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, आपको ये याद रखना है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है, रेडियन, स्टेरेडियन, है ना। अब हमको क्या याद रखना है, हमको बेसिकली अब मैं आगे जो आपको पढ़ा रही हूँ ये याद रखना है। ये आपके एमपीपीएससी प्री में कई बार काम में आता है, और या आपकी जो वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछते हैं। ओके, फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स फिजिकल, एक तरफ आपके टेबल में आ रही है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे हम बात कर रहे हैं लेंथ के बारे में, तो लेंथ की जो है ना एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होगी। ओके, मीटर पढ़ा है अपन ने, उसका सिंबल क्या होगा, एम होगा, ये आपको याद रखना है। मास, ये सारी हम एसआई यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। मास को क्या बोलते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी। टाइम को किस चीज में मेजर करते हैं, सेकेंड में। सिंबल क्या होता है, एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर करते हैं, सिंबल क्या होता है, ए। टेम्परेचर किस चीज में मेजर करते हैं, केल्विन में, सिंबल क्या होता है, थीटा और के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, MOL बोलते हैं इसको, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स आएगी। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या होता है, प्लेन एंगल्स और सॉलिड एंगल्स, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन को RAD में RAD लिखते हैं और स्टेरेडियन को SR लिखते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपको याद करनी है, इसमें क्लियर नहीं हुआ है। आप अगर आपके पास लूसेंट हो जनरल साइंस की, या आपके पास इनसाइक्लोपीडिया, जो मैं रिफर करती हूँ, मुझे इनसाइक्लोपीडिया अच्छी लगी जनरल साइंस की, तो आप उससे भी देख सकते हो। ओके, उसमें आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें मतलब मिल जाती हैं। बेसिकली जो हमारे MPPSC में जो पूछा जाते हैं, जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादा इसमें 80-90% आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, वनडे एग्जाम के हिसाब से भी आपको मिल जाते हैं। और अगर आपके पास लूसेंट हो तो लूसेंट भी रिफर कर सकते हो आप। ओके,
तो जैसे आपको ये याद करना है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी हो गई, है ना, तो एरिया का आपको वैसे तो, जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट होगे तो आपको याद ही होगा, और अगर आपको नहीं याद है तो एक बार आप ये याद कर लेना। जैसे एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के मतलब अगर अपन एरिया ऑफ क्यू सॉरी एरिया अगर अपन किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का लेंगे, जैसे स्क्वायर का लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब लेंथ इंटू लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको ऐसे यूनिट ऐसे ही याद रहेंगी, ठीक है। जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है 3D ऑब्जेक्ट का ही निकालते हैं, है ना, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें। 3D ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें, मतलब हम उसको पेपर में ड्रॉ नहीं कर सकते। तो क्यूब का हो जाएगा मीटर क्यूब, ओके। अब जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो केजी मीटर क्यूब हो जाएगा। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ओके। लीनियर मोमेंटम हो गया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूले आपको फॉर्मूले भी ये याद होने चाहिए, साथ में फिजिकल क्वांटिटी के साथ फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस इनकी एसआई यूनिट याद होनी चाहिए, ओके। तो ये जैसे बेसिकली आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हो, कभी कभी एमपीपीएससी प्री में भी ये चीज़ें काम में आ जाती हैं, ठीक है। अब इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका दिया है वेरियस एक्सपोनेंट्स ऑफ 10, ओके। तो जैसे 10⁻18 है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सा, सिंबल ई लगेगा, ठीक है। जैसे आपको डेसी सेंटी मिली का पता होगा कि 10⁻−1 अगर कोई चीज़ आती है, 10⁻−2 आती है, तो सेंटीमीटर इसको बोलते हैं, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने कहा कि कितना, मान लो मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट का कितना मास है, ठीक है। तो किसी पर्सन ने कहा कि इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 × 10⁻18, ओके। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका मास कितना है, 2 एक्सा, 10⁻18 है तो 2 एक्सा, और मान लो किलोग्राम, किलोग्राम में बोलना है तो 2 एक्सा किलोग्राम, ठीक है। सॉरी किलो नहीं आएगा, एक्चुअली ग्राम आएगा, ठीक है, एक्साग्राम। और अगर किसी ने बोला कि 2 × 10⁻15 मास है, तो मैं क्या बोलूंगी, 2 पेंटाग्राम मास है, ठीक है। ऐसे सेम जो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, तो जैसे अगर किसी जो भी यूनिट होगी, जैसे मैंने कहा कि मास की बात कर रहे हैं तो मैंने ग्राम ले लिया, अगर आप लेंथ की बात करोगे तो आप कुछ और ले सकते हो। तो इसमें जो है ना आपकी, मान लो लेंथ की बात करी तो आपने मान लो मीटर ले लिया, तो आप एक्सामीटर, पेटामीटर ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। पेंटा नहीं है, पेटा है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10⁻18 है तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। और जैसे मैंने ये बताया, तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इसको क्या बोलेंगे, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है, ओके। तो ये जो कंटेंट है बेसिकली एमपीपीएससी प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, और खासकर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब हम जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं ना, छोटी और बड़ी यूनिट्स, वो पढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल है तो ऑब्वियस बात है, बहुत बड़े लेवल की बात हो रही है, तो इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच में जितना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको आपको याद रखना है कि 1 AU इज इक्वल टू 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाइट ईयर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ओके। और सेकेंड पे चलते हैं, तो देखा लाइट ईयर, इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम। लाइट एक वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन 1 ईयर, उसको लाइट ईयर बोलते हैं, ओके। और ये भी आपको याद रखना है कि एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर्स। इसकी डेफिनेशन भी याद रखनी है आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की और लाइट ईयर की, ओके।
अब थर्ड है पार्सेक। पार्सेक मतलब पैरेलैक्स सेकेंड। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस एमंग ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, पैरेलैक्स सेकेंड बोलते हैं, ये भी याद रखना है। लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है, ठीक है। अब यूनिट्स ऑफ लेंथ और डिस्टेंस। अच्छा, मैं आपको ये वाले कन्वर्जन याद रखने को बोल रही थी कि ये कन्वर्जन आप याद रखना कि जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना बराबर होता है 1000 मीटर। 1 माइल इज इक्वल टू कितना होता है 1.60934 किलोमीटर। 1 NM इज इक्वल्स टू नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। अच्छा, ये नैनोमीटर नहीं होगा, ये कुछ n से कुछ और होगा। ओके, नैनो मतलब छोटा होता है। ये अगर हमको ऊपर नहीं बताया ना, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही बताया है, AU। ये सब आप याद कर लेना। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू कितना होता है। ओके, और यूनिट्स ऑफ मास भी याद कर लेना। 1 आउंस कितना होता है, 1 पाउंड कितना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 1 kg इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल्स टू 1000 kg होता है। ओके, तो आपको जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिए, याद करने वाला पोर्शन ये है। ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूनिट्स ऑफ टाइम, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ओके, ये सब आप देख लेना। 1 लूनर मंथ, 1 सोलर मंथ, 1 लीप ईयर। ठीक है, यूनिट्स ऑफ एरिया, एकड़, हेक्टेयर, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, गलोन। ठीक है, ये सब आप देख लेना, है ना। अच्छा, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक बार आप समझ लो कि हम बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, मास और टाइम में मेजर करते हैं। ठीक है, तो L, M और T। ओके, ऐसा करके हम बनाते हैं, ये इसके डायमेंशंस बनाते हैं। तो कोई भी कुछ भी हो, जैसे मान लो एरिया दिया हुआ है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे कुछ भी मेजर कर रहे हैं, एरिया मेजर कर रहे हैं, तो एरिया को हम किसके टर्म्स में डिफाइन करेंगे, लेंथ, मास और टाइम के टर्म्स में। ओके, तो जैसे एरिया होता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ। तो एरिया के ऊपर क्या, ये लेंथ के ऊपर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर, है ना। और इसमें मास की वैल्यू तो 0 है और टाइम की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा 0। ओके, मतलब इसके कितने डायमेंशन हो जाएंगे, कैसे हो जाएगा, L का हो जाएगा स्क्वायर, M का हो जाएगा 0 और T का हो जाएगा 0, क्योंकि इनकी कोई क्वांटिटी है ही नहीं इसके पास। अब कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी मेजरमेंट हम कर रहे हो किसी भी चीज़ का, अगर जैसे हम डेंसिटी निकाल रहे हैं तो मास अपॉन वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का L³ आता है फॉर्मूला। तो मास पे क्या आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, मास आ जाएगा 1, मास की पावर आ जाएगी 1, और जो इसका लेंथ है इसकी पावर आ जाएगी -3। ओके, ऐसे आ जाएगा ये। इसको देख लोगे अब आप। तो गाइस, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारी साइंस का, फिजिक्स का, वो आपका पूरा ओवर हो चुका है। ओके, इसमें जो भी याद करने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, समझा दी हैं, और जितनी भी इसकी अब जो कॉन्सेप्ट थे बेसिकली वो मैंने आपको पूरे बता दिए हैं। अब अगर आप इस चैप्टर को, ये वीडियो को अगर आप रिवाइज कर लेते हो एक बार, तो आपके कॉन्सेप्ट पूरे आपको समझ में आ जाएगा, और याद करने वाली चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो मैं बेटर समझती हूँ कि अब जो नेक्स्ट मुझे एक्चुअली फोर्स और पढ़ाना था, तो ये मैं अब नेक्स्ट क्लास में लूँगी। ओके, तो फिर आपको अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ श्वेता जैन, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू।